लाइक अवैध रेहड़ी पटरी हटाओ, ये कहना है व्यापारियों का। दिल्ली के अंदर अवैध रेहड़ी पटरी बहुत ज़्यादा लगती हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को दिक्कत होती है। इसी को लेकर आज दिल्ली के सदर बाज़ार के तमाम व्यापारी जो हैं वो सड़कों पर उतर कर नज़र आए और प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि प्रशासन को ठीक करे और अवैध रेहड़ी पटरी को हटाएं ताकि हमारा व्यापार चल सके। मगर वहीं चेतावनी भी दी गई कि 12 फरवरी को दिल्ली के टाउन हॉल पर दिल्ली के तमाम व्यापारी इकट्ठा होंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर अवैध रेहड़ी पटरी लग रही है उससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और तमाम बाज़ारों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, क्योंकि भीड़ की वजह से या फिर कहें अवैध रेहड़ी पटरी की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। वहीं व्यापारियों ने अब साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि जब तक अवैध रेहड़ी पटरी नहीं हटेगी तब तक इसी तरीके का प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा क्या वाकई में ही प्रशासन रेहड़ी पटरी यानी कि अवैध रेहड़ी पटरी को हटाएगा या नहीं। देखिए हमारी खास खबर। मार्च निकाला जाएगा 5 बजे शाम में, कैंडल मार्च निकाला जाएगा 12 तारीख शाम को 5 बजे टाउन हॉल में। मर्केंटाइल एसोसिएशन के अलावा जितनी भी एसोसिएशन है प्राइवेट सब वहीं आपको मिलेंगी। सर इसी काम के लिए पटरी रेहड़ी हटाने के लिए जो आज नौकरी रहेगी। अगला देखिए ये आज मार्च निकल रहा है, यदि हमारा प्रशासन हमारी बात सुन लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगला मार्च हमारा 12 फरवरी शाम 5 बजे टाउन हॉल से लेकर लाल किले तक होगा। जैसे ये आज मार्च हुआ है उसके अंदर भी पुरानी दिल्ली और दिल्ली की सारी एसोसिएशनें सम्मिलित होंगी। मेरा आपसे अनुरोध है, नारे लगवाओ सर, नारे लगवाओ। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। किसके लिए? व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटरी हटाओ, सरकार बचाओ, पटरी हटाओ, मैं अजय शर्मा, प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिकल मार्केट भागीरथ पैलेस। सर पटरी का विरोध क्यों कर रहे हो आप लोग? भाई साहब, पटरी ने पूरे दिल्ली के व्यापार को तहस नहस किया हुआ। आने जाने में लोगों को इतनी दिक्कत है। आज किसी भी बाजार में आप चले जाओ, खाली सदर ही नहीं, आप चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, किसी होलसेल मार्केट में जाइए, आपको दुकान तक पहुंचने में कितनी दिक्कतें परेशानी आती हैं ये वो आने वाला ही जानता है। और आने जाने के रास्ते के बीच में पिक पॉकेटिंग होती है, बैग लिफ्टिंग होती है और कई तरह के दिक्कतें हमारे को पेश आती है, हमारे व्यापारी को पेश आती हैं। हमारे दिल्ली का व्यापार धीरे धीरे उजड़ता जा रहा है। जो आज से 10 साल पहले दिल्ली का व्यापार था, मैं नहीं समझता आज उस पोजीशन में हम बैठे हुए। आज दुकानों में लोग खाली बैठे दिखाई देते हैं, टाइम पास करते हैं। तो हमें अपने व्यापार को बचाना है तो इन पटरियों को हटवाना होगा। लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कि पटरियां वाकई में हटेगी? देखिए, हटनी चाहिए। हम 2006 से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल स्पष्ट रूलिंग है एमसीडी को और दिल्ली पुलिस को कि सदर बाजार नॉन हॉकिंग नॉन डिस्टॉर्टिंग जोन है, इसमें किसी भी तरीके की पटरी या एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने सभी पुलिस कमिश्नर्स को, एमसीडी कमिश्नर्स को, सभी नेताओं को, सभी पार्टियों के नेताओं तक को हमने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऑर्डर दिए। अभी 2017 से हमारी एक माता सिस्टर कंसर्न है, उसने केस लड़ा हुआ है, उसके ऊपर हर ऑर्डर है कि
कोर्ट पटरी किसी भी कीमत पर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जिस दिन कोर्ट की तारीख आती है उससे 3 दिन पहले पटरी हट जाती है और 4 दिनों से पटरी लग जाती है, एक्शन टेकर रिपोर्ट फाइल हो जाती है। आज हमारा पुरानी दिल्ली के सभी व्यापारी यहाँ उपस्थित हैं, अजय शर्मा जी, श्री भगवान मित्तल जी मर्केंटाइल एसोसिएशन से, और पुरानी दिल्ली के सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उनका एक ही मकसद है कि पूरे दिल्ली को पट्टी मुक्त की जाए, सदर बाजार को पट्टी मुक्त किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे लॉ बिगड़ते हैं। महिलाओं के साथ पिक पॉकेटिंग, जितने भी क्राइम होते हैं वो पटरी से होते हैं और पटरी पे कंट्रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सिपर्स रूलिंग से, और हम सभी डिपार्टमेंट को रूलिंग की कॉपी दे चुके हैं। अगर दोबारा मांगे फिर देंगे। हम लगातार अपने नेताओं से भी पूरे संपर्क में हैं कि वो आखिर क्या कर रहे हैं, एमएलए साहब क्या कर रहे हैं, एमपी साहब क्या कर रहे हैं, और हमारा डेलीगेशन उनसे भी मिल रहा है और उनको भी हमने कोर्ट की कॉपी दी है। आखिर क्यों नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग? आखिर व्यापारी कहाँ आत्महत्या करे, कहाँ अपने विचार रखे ताकि ये पट्टी हटे? ज्यादातर पटरियां जो लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं दुकानदारों की वजह से ही लगी हुई है, क्योंकि दुकानदारों की वजह से नहीं है जी। और हमारे व्यापारियों का कहना ये भी, हमारे व्यापारियों का कहना ये भी है कि चाहे ना दुकानदार हो चाहे पटरी वालों, किसी की पटरी ना लगे। हम दुकानदार के फेवर में भी नहीं है जी, लेकिन पटरी आनी चाहिए। लोग कोर्ट कहती है कि रोड जो है चलने वाले के लिए, ना पटरी एंक्रोचमेंट के लिए नहीं है जी किसी को। देखिए, आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अवैध पट्टी और अवैध जो कब्जे हैं इनको हटाया जाए, सदर बाजार दिल्ली को सुधारा जाए। अवैध पटरी की वजह से सड़क पे चलने के लिए 1 इंच जगह नहीं है और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन, पैटी क्राइम, ये सब हो रहा है। और इसी कारण से आज ये विरोध मार्च निकल रहा है। ये आज का विरोध मार्च सदर बाजार से है। अगला विरोध मार्च यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो वो टाउन हॉल से लेकर लाल किले तक है। उसके बाद सभी बाजारों से विरोध मार्च निकाला जा रहा है और विरोध मार्च निकाला जाएगा। नहीं सर, कोई दुकानदार की पट्टी नहीं है। पट्टी तो पट्टी वाले लोग हैं, अनआइडेंटिफाइड है, जिनकी कोई पहचान नहीं है। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। ये पटरी उनकी वजह से है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है ये वाकई में पटरी हट सकती है? अगर हिंदुस्तान में कोई कानून नाम की चीज है तो हटनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, दो लगातार केस चल रहा है और ऑर्डर में लिखा हुआ क्लियर, पीछे ये नो हॉकिंग नो स्केटिंग जोन है, वो बैनर लगे हुए मेरे पास, सारे अकाउंट है, सारे ऑर्डर्स हैं। अगर फिर भी नहीं हट सकती तो ये तो सरकार की ढीली है, यही कहा जाएगा। दुकानदारों की भी वजह से पटरी लगी हुई है। फिर वही वाली मैं कह रहा हूँ, अगर दुकानदार चोर है तो उसे चोरी करने दोगे? तो ये तो प्रशासन का काम है ना। हाँ, तो प्रशासन की तो कह रहा हूँ मैं भी, तो प्रशासन। अरे भाई जी, प्रशासन को ही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वो किसे कह रहा हूँ, कोई तो रो रहे हैं कि प्रशासन को जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं, जिसकी कॉपी चीफ मिनिस्टर को 6 बार मैं भेज चुका, एलजी को भेज चुका, क्या कहते हैं तुम्हारे दोनों कॉर्पोरेशन और इसके डिपार्टमेंट को जा चुका, सबकी कॉपी रिकॉर्ड मेरे पे है। जब जो चाहे आके आधी रात को देख लो, सबको कितनी बार भेज चुके। लेकिन क्योंकि शायद इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट जब जुड़ जाता ना तो उधर ध्यान नहीं दिया जाता। शायद सारे डिपार्टमेंटों को अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, सब आम पब्लिक भी जानती है, तो अपने अपने इंटरेस्ट को, पर्सनल को छोड़ के जो कोर्ट है, माननीय कोर्ट से इतने बड़े बड़े ऑर्डर करती है, उनका पालन करना चाहिए। और यहाँ एरिया के अंदर जो ऑर्डर हो उनको कार्रवाई करते उसको निपटाना चाहिए, ताकि इस एरिया में जो बाहर का व्यापारी जो आता था, धीरे धीरे हालात ये हो चुके, यहाँ पे लोगों से लाख 50 हजार लेके 2-2, 5-5 हजार का माल दे दिया जाता है। ऐसा भी बहुत केस हुए हैं, थाने में रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर कोई हमारी रोजी पे करता है तो हम उसके अगेंस्ट हैं। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। यही हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ गलत सिस्टम का अगेंस्ट है। हम सिर्फ गलत सिस्टम का अगेंस्ट है।